उत्तराखंड राज्य को देवभूमि ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसके पीछे कई कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है यहाँ स्थित पंच केदार। भगवान शंकर को समर्पित ये वो 5 मंदिर हैं जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्दमहेश्वर और कल्पेश्वर मंदिर आते हैं, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हैं। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा की जाती है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पंच केदार यात्रा भारत में हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में आती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं क्या है पंच केदार की कथा? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों के ऊपर गोत्र व ब्राह्मण हत्या का पाप था, जिसके लिए उन्हें पश्चाताप करना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो भगवान शिव के पास जाकर प्रायश्चित करें, परंतु महादेव उनसे क्रुद्ध थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। जब पांडवों को ये पता चला तो वे उनका पीछा करते करते केदार पहुँचे। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। जब पांडवों को उन पर संदेह हुआ तो भीम ने विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। उसी समय भीम ने शंकर जी, जो बैल के रूप में थे, उन्हें पहचान लिया और बैल पर झपटे। ये देख बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। इसी कारण बैल का वह भाग वहीं रह गया और अन्य 4 भाग अलग अलग जगहों पर निकले। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अब हम एक एक करके भगवान शिव के 5 केदारों के बारे में जानेंगे कि वे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ स्थित हैं और साथ ही उस स्थल पर भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का कौन सा भाग प्रकट हुआ। केदारनाथ मंदिर, यह वही स्थल है जहाँ पांडवों ने भगवान शिव को देखा और भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया था। इसीलिए यहाँ भगवान शिव के बैल अवतार की पीठ की पूजा की जाती है। केदारनाथ पंच केदार के साथ साथ 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। इसीलिए यहाँ की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। यह समुद्र से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर को आंच तक नहीं आई थी और उसके बाद से इसकी मान्यता और अधिक बढ़ गई। केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए अप्रैल के महीने में खुलते हैं व नवंबर के मध्य में बंद हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ नहीं जा सकते और बारिश के मौसम में यहाँ जाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ फिसलन की संभावना बढ़ जाती है। तुंगनाथ महादेव मंदिर, माना जाता है तुंगनाथ भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की भुजाएं प्रकट हुई थी, इसीलिए इस मंदिर में उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। यह समुद्र तट से 3690 मीटर की ऊंचाई पर है और रुद्रप्रयाग के चोपटा नामक स्थल पर चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है, जो काले पत्थरों से बना हुआ है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 से भी अधिक पुराना बताया जाता है। शीतकाल में यहाँ 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं और इस दौरान मक्कूमठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। यहाँ जाने का अनुकूल समय अप्रैल से लेकर सितंबर तक होता है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। उस समय जाना जोखिम भरा हो सकता है और मंदिर के कपाट भी बंद होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर, यहाँ भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की मुखाकृति प्रकट हुई थी, इसीलिए यहाँ उनके मुख की पूजा की जाती है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3600 मीटर है।
इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यह मंदिर मई के महीने में खुलता है और सर्दियों में बंद हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ होती है कि वह पूरे मंदिर और पहाड़ों को ढक देती है। सर्दियों में भगवान रुद्रनाथ को गोपीनाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मध्य महेश्वर मंदिर भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के नाभि लिंग के रूप में यहाँ पूजा की जाती है, इसीलिए इसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य महेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान किया था। समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चौखंबा शिखर की तलहटी में प्रकृति की खूबसूरती को समेटे हुए है। दूर दूर तक बर्फ से ढके पर्वतों के सुंदर नज़ारे इस स्थान से देखे जा सकते हैं। वहीं मध्य महेश्वर के यात्रा मार्ग में स्थित खूबसूरत झरने, हरी भरी घाटियां और बादलों के झमघट आने वाले आगंतुकों के मन को मोह लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में इस स्थान की अपूर्व छटा व खूबसूरती के कारण भगवान शिव व माता पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहाँ मनाई थी। यहाँ मौजूद जल के बारे में कहा जाता है कि इस जल की कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। मध्य महेश्वर से कुछ किलोमीटर दूर बूढ़ा मध्य महेश्वर है, जहाँ प्रकृति प्रेमियों को सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस जमीन में फैले पर्वत मौसम के साथ साथ रंग बदलते हैं और मनमोहक दृश्य पेश करते हैं। इस मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं तथा सर्दियों में नवंबर में भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने पर बंद हो जाते हैं। शीतकाल में भगवान की मूर्ति को उखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कल्पेश्वर मंदिर, यहाँ शिव के बैल रूपी अवतार के जटाओं की पूजा की जाती है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमोली जिले में पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2200 मीटर है। मंदिर छोटा सा है, परंतु इसकी संरचना अद्भुत है। कल्पेश्वर शिवलिंग एक गुफा में स्थित है। कहते हैं इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी, तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंच केदारों में केवल एक केदार कल्पेश्वर अपने भक्तों के लिए 12 महीनों खुला रहता है। वैसे तो सर्दियों में यहाँ भी बर्फबारी होती है, परंतु यहाँ पहुँचना इतना कठिन नहीं है, इसीलिए यहाँ किसी भी मौसम में आया जा सकता है। तो आज हमने जाना कि केदारनाथ धाम के साथ वो कौन से 4 स्थान हैं जिन्हें पंच केदार कहा जाता है और क्या है इनका इतिहास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।